अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th उर्दू का एग्ज़ाम हुआ और उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम को दिए हैं और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के इस क्लास में हम पूरे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड उर्दू कोर्स बी का जितने भी क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करेंगे और आपको उसका आंसर बताएंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सेकंड टर्म का जो भी वीडियो अपलोड हो, आपका एक भी वीडियो स्किप ना हो, छूटे ना और आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते सबसे पहला एक गैर दरसी इक़्तिबास है जो कि नसरी यानी प्रोज सेक्शन से है। जो भी इंस्ट्रक्शन बताया गए थे आपका सेक्शन ए में यानी हिस्सा अलीफ में 2 पैसेज है, उस 2 पैसेज में 10 ही क्वेश्चन को हल करनी है। तो दर्ज झेल गैर दरसी इबारत यानी नसरी इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के मुतबद्दिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सिर्फ 5 सवालों के जवाब दीजिए। अब पैसेज को पढ़ते। गाँव अमूमन कुदरत की सच्ची जलवागाह होती है। वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिल फरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ऐ शहर के नाजुक ख्याल और चाबग सुस्त कारीगरों, वहाँ तुम्हारी सनैयों की बिल्कुल कदर नहीं। वहाँ सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती है और खुदा की फयाजियाँ बड़ी कामयाबी और निहायत शौक़ से पसंद की जाती है। उनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है और बहुत थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं। ये है आपका एक पैसेज जिससे 6 क्वेश्चन अराइज किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज से है। कुदरत की सच्ची जलवागाह होता है, कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर बी, क्योंकि हम लोग गाँव पढ़े ऊपर में। उसके बाद दूसरा है वहाँ अपनी सादगी के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। जैसे यहाँ पर है इस लाइन में सादगी के साथ, जैसे इस लाइन में तो क्या होते हैं सीन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दूसरा का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इज़्ज़त की निगाह से कुदरत की कारीगरों को, कुदरत की सितम ज़रीफ़ी को, कुदरत की बाजीगरी को, कुदरत की शोबाबाजी को। तो इसका राइट आंसर कुदरत की कारीगरी, राइट आंसर ए है 3 का। तो आप लोग 3 का ए में टिक आउट किए क्योंकि आपका इबारत में दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है गांव वालों की खुशी का पैमाना होता है। तो गांव वालों की खुशी का पैमाना क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऊपर दिया हुआ था पैसेज में, बहुत फैला, बहुत अजीम, बहुत जहन, बहुत छोटा और तंग। तो इसका राइट आंसर गांव वालों की खुशी का पैमाना, यहाँ देख लो आप लोग दिखा रहे हैं आपको इसका आंसर। तो गांव वालों की बहुत ही छोटा और तंग होता है। यहाँ देखो आप लोग, बहुत ही छोटा और तंग, बहुत ही छोटा और तंग। आपको हम अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं कहाँ है ये। उनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा और तंग। 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है वह बहुत थोड़े अरसे में हो जाते हैं। बहुत थोड़े में क्या हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बहुत थोड़े अरसे में, यही पैसेज में देखिए, वह बहुत थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं। वो बहुत थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं, यहाँ दिया हुआ। 5वां सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 6 क्वेश्चन है लफ्ज़ इज़्ज़त का मुतज़ाद है। इज़्ज़त का मुतज़ाद क्या होता है? तो लफ्ज़ इज़्ज़त का अगर मुतज़ाद बोला जाए तो ज़िल्लत होता है। क्या होता है? ज़िल्लत। इज़्ज़त का मुतज़ाद ज़िल्लत, शायद नहीं भी हो सकता है इसका मुतज़ाद। तो लफ्ज़ इज़्ज़त का मुतज़ाद है ज़िल्लत, रुश्वा जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पैसेज की तरफ।
ये भी एक गैरदर्शी इक़्तिबास है जो पोइट्री सेक्शन मतलब शायरी हिस्से से दिए गए हैं। सवालात के मुतबद्दिल जवाब में सही जवाब का इंतखाब कीजिए, सिर्फ 5 सवालों के ही जवाब दीजिए। तो इस शायर को पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवाल है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। अच्छा है अहले ज़ोर किए जाए सख्तियाँ, फैलेगी यूँ नहीं जब सोर्स हुब्बुल वतन तमाम। समझे है अहले सिर्क को शायद करीब मगरिब के यूँ है ज़मा ये जाग वो जगन तमाम। शेरनी नशीम है सोज वो गज़ाज़ मीर, हसरत तेरे सुख्न पे है लुत्फ़ सुख्न तमाम। तो 7वां का पहला क्वेश्चन इस पैसेज से, जमाल यार से रोशन है। जमाल यार से क्या रोशन है? तो जमाल यार से रोशन क्या है? यहाँ देखिए, जमाल यार से क्या रोशन है? जमाल यार से अंजुमन रोशन है। पहला मिसरा में क्या रोशन है? अंजुम। तो इसका अंजुमन राइट आंसर होगा। अंजुमन ऑप्शन नंबर डी में है। अंजुमन का एक नज़र में क्या हाल हुआ, मतलब इसका क्या हाल हुआ? अंजुमन का एक नज़र में क्या हाल हुआ? तो इसका आंसर ऊपर देखिए, यहाँ दिया हुआ है। एक नज़र में क्या हाल हुआ? चमन तमाम, देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नज़र में हुई अंजुमन तमाम। अंजुमन तमाम तो यानी क्या हुआ था? बेहोश। देखो यहाँ बेहोश दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक नज़र में हो गया था, बेहोश हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 है, सख्तियाँ कर रहे हैं। सख्तियाँ कर रहे हैं, सख्तियाँ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सख्तियाँ अहले ज़ोर किए जाए सख्तियाँ, अहले ज़ोर। तो इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा, अहले ज़ोर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10 क्वेश्चन, करीब मर्ग समझ रहे हैं। करीब मर्ग समझ रहे हैं। इसका आंसर यहाँ देखिए आप लोग, करीब मर्ग किसको समझ रहे हैं? करीब मर्ग किसको समझ रहे हैं? करीब मर्ग इस मिसरा में देखिए, अहले सिर्क को। इसको अहले सिर्क को। इसका राइट आंसर अहले सिर्क होगा। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ अहले सिर्क। आखिरी शेर में है, शायराना चश्मक बी में है, शायराना जोक, शायराना ताली, शायराना कैफियत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शायराना जोक। 12 क्वेश्चन है, हुब्ब वतन का मतलब क्या है? वतन की इज्जत, वतन की अजमत, वतन की दौलत या वतन की मोहब्बत। हुब्बुल वतन मतलब होता है वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत। हुब्बुल वतन मतलब वतन की मोहब्बत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 13 है, हिस्सा बी यानी पार्ट बी में। तो 13 क्वेश्चन में है, सोहन खेल रहा था, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? सोहन खेल रहा था मतलब पास्ट में है तो माजी है। 14 क्वेश्चन है, मैं पानी पीऊँगा, इस जुमले में पीऊँगा मतलब फ्यूचर में है, फ़ेल मुस्तकबल, ऑप्शन नंबर बी राइट 14 का। उसके बाद 15 में है, नदीम पढ़ता है। नदीम क्या कर रहा है? पढ़ता है। इस जुमले में है फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुतदी, फ़ेल मारूफ। क्या है? फ़ेल मारूफ है। मीर का पूरा नाम था मीर मोहम्मद तकी, मीर मोहम्मद तकी, ऑप्शन नंबर सी 16 का। 17 क्वेश्चन है, मीर तकी मीर पैदा हुए थे, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन है, कहावत जानना पहचान बड़ी खाला को सलाम के मानी क्या है? तो बगैर जान पहचान के अपनायत जताना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन है, सबक जुबानों के घर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सैयद एहतशाम हुसैन है। 20 है,
कौन सा लफ्ज इसम आम है, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है? तो कॉमन नाउन आप जानते हैं कुर्सी है यहाँ। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 21 का। 22 का है लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये शायर है किसकी? तो ये शायर है आपका शेख इब्राहिम जौक के गज़ल से लिया गया है। उसके बाद नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन ए 23 का। 24 का नज़म नेकी और बदी में बताया गया कि गरीब और नादार लोगों के लिए दुनिया क्या है? तो नज़म नेकी और बदी में बताया गया ये दुनिया सस्ती है। 25 लफ्ज दोस्त का मुतज़ाद मतलब अपोजिट क्या है? दुश्मन। हिस्सा जीम। 26 मिसरा पूरा कीजिए, हस्ती अपनी हुबाब किसी है? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। ऑप्शन नंबर ए 26 का। 27 लैंचो ने लिखा मुझे ज़रूरत है, खुदा के नाम खत से लिया गया है। तो एक लोक कहानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 100 रुपये की। उसके बाद है लफ्ज रोन डालना के मानी क्या है? रोन डालना मतलब कुचल देना। ऑप्शन नंबर डी 28 का। 29 है इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है का मतलब क्या है? यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 29 का। 30 का रुबाई के कितने मिसरे होते हैं? रुबाई के 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 30 का। 31 का बड़े शायर थे, इनमें से कौन बड़े शायर थे? तो मीर तकी मीर एक शायर है। प्रेमचंद, अफसाना निगार, डिप्टी नज़ीर अहमद ये भी एक अफसाना निगार है। तो इनमें से बड़े शायर मीर तकी मीर है। 32 हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, ये मिसरा है। ये मिसरा किसका है? हर चीज़ यहाँ आनी जानी देखी एक रुबाई का है। मीर बब्बर अली अनीस के रुबाई से लिया गया है। इस मिसरा को रुबाई का है। उसके बाद 33 है मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती सुराब किसी है। इस मिसरा में क्या क्या है? इस मिसरा में आप तस्बीह इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 34 है ऐन इस खाना ख़राब किसी से क्या मुराद है? खाना ख़राब मतलब बर्बाद हो जाना। तो जिसका घर बर्बाद हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट 34 का। 35 का लफ्ज़ अदल परस्ती का मीनिंग क्या होता है? लफ्ज़ अदल परस्ती का मतलब इंसाफ परस्ती, नेकी और बदी से है ये। उसके बाद 36 क्वेश्चन है ये कारखाने तूने कब रायगा बनाया? कारखाने का मीनिंग क्या है? दुनिया है। 36 का ऑप्शन सी राइट। 37 सबक कौल का पाश का मुसन्निफ़ का नाम क्या है? कौल के पाश का मुसन्निफ़ का नाम है मुंशी प्रेमचंद। खुदाए शुक्र किसे कहा जाता है? खुदाए शुक्र किस शायर को मीर तकी मीर को कहा जाता है? 38 का सी ऑप्शन। 39 प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसी नज़म जो खुदा की तारीफ़ में पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, खुदा की तारीफ़ से हमद कहते हैं। 40 का ऑप्शन ए। 41 का तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को क्या रुकावटों का सामना करना पड़ा था? 41 का बी। 42 पोस्ट मास्टर लैंचो का खत पढ़कर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 42 का। 43 भारत के पश्चिम के तरफ से आकर बसे थे। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए ड्रावर। 44 कुदरत ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए क्या अच्छा किया है? बंदोबस्त अच्छा किया है। कुदरत ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए क्या अच्छा किया है? बंदोबस्त अच्छा किया है। उसके बाद 45 है लफ्ज बेनियाज का मतलब क्या होता है? बेनियाज का मतलब है हरकत ना होना, होश ना होना, हंस ना होना मतलब मोहताज ना होना। बेनियाज मतलब मोहताज ना होना। 46 गंदे पानी में होती है कौन सा चीज़? तो गंदे पानी में होते हैं जरासीम। 47 है भीमराव का सबसे अहम कारनामा है। तो भीमराव का सबसे अहम कारनामा मुल्क का दस्तूर बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 48 है लैंचो ने लिफाफे पर पता लिखा।
यानी खुदा को मिले, या ये ख़त किसी गरीब को, ये ख़त किसी को ना मिले तो खुदा को मिले। उसके बाद 49 आलूदा पानी में मछलियाँ मर जाती है, क्यों? ऑप्शन नंबर बी 49 का ऑक्सीजन की कमी से। 50 का राजपूतों के सरदार का नाम बताओ, तो रघुपत सिंह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50 का। तो ये थी उर्दू कोर्स बी के जितने भी स्टूडेंट थे उसके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस, ताकि आप अपने आंसर को मिला सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सेकेंड टर्म का जो भी वीडियो अपलोड हो आपका मिस ना हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।